गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी तक के लेक्चर में दोस्त हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। लेकिन दोस्त, आज हम लोग किसी भी नंबर के 2 फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। यानी किसी भी नंबर का 2 फॉर्म होता है, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म और एक होता है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म यानी यूजुअल फॉर्म। तो हम किस तरह से यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और एक नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्त ये लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो ये किस फॉर्म में है? ये हमें नॉर्मल फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। यानी इसको हम बोलेंगे कोई भी नंबर अगर इस तरह से कोई, ये कितना स्मॉल नंबर है, ठीक है ना, तो यूजुअल नंबर। तो यूजुअल नंबर में ये लिखा हुआ है 0.00, देखिए 22426 यानी 6 और 564। तो ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। ठीक है ना, अब इसको स्टैंडर्ड में, ये बहुत स्मॉल नंबर है, ये काफ़ी स्मॉल नंबर है। ठीक है ना, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले कि ये 564 है डिवाइडेड बाई, इसका तो 1 हो जाएगा दोस्त, ये डेसिमल का ये 1 हो जाएगा, और 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी दोस्त 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 564 बाई 10 टू द रेज टू द पावर 9। ठीक है ना, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि दोस्त हमेशा कि दोस्त 1 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको डेसिमल लाने के लिए दोस्त हम क्या करेंगे, 564 अगर हम यहाँ डेसिमल हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि देखिए ये इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए 564, अब यहाँ अगर हमको डेसिमल चाहिए, तो अगर हम 100 से डिवाइड कर दें और 100 से 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और बाकी इसको हमने कॉपी कर लिए। ठीक है ना, अब इसको दोस्त हम क्या करेंगे, अब इस पार्ट को तो हम लिख सकते हैं ना 5.64, और ये हमारा हो जाएगा 10 स्क्वायर। और दोस्त जब हम ये ऊपर को लेके जाएंगे इस पार्ट को, तो ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर -9। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त ये हमारा हो जाएगा 5.64 मल्टीप्लाइड। अब देखिए ये बेस हमारा बराबर है, तो जब बेस बराबर है तो ये पावर क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 2 -9, तो ऐसे लिख लेंगे इसको 5.64 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू द पावर -7। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। ठीक है ना, तो ये हमारा दोस्त हो गया, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो किसी भी नंबर, कोई भी अगर नॉर्मल में दिया हुआ है, तो हमें स्टैंडर्ड में लाने के लिए हमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, और बाकी जितने हैं वो 10 के मल्टीपल में हम अगर लिख दें तो इसी को बोलते हैं दोस्त स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, ये 10 के मल्टीपल के रूप में या 10 के पावर के रूप में लिख लें तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जैसे अगर एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्त, जैसे अगर इसका सेकंड है, इसका सेकंड दिया हुआ है कि ये 0.00, ये 2 2 4 5 यानी 5 है, 521। तो इसको दोस्त हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 डिवाइडेड बाय, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 1
और इसका ए 1 2 3 4 5 6 7 तो 10 टू द पावर 7। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये हमारा ऐसे हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 21/10⁻⁷, ठीक है ना। अब चूंकि हमें यहाँ पॉइंट लाना है, ठीक है ना, तो यहाँ पॉइंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसको 21/10 लिख दें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और इसको कॉपी कर लिए हम, 10 टू द पावर जैसे लिखा हुआ है कर लिए। तो अब इसमें हमने 10 से डिवाइड भी कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और इस पार्ट को दोस्त हम क्या लिखें, तो इस पार्ट को हम लिख सकते हैं दोस्त 2.1 इंटू, अब देखिए ये 10 जब ऊपर को जाएगा तो दोस्त ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 10⁻1 और 10⁻⁻7, तो इसको लिख सकते हैं 2.1 मल्टीप्लाइड, अब देखिए -7 और ये 1, तो ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 - 7 यानी 2.1 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको किस फॉर्म में लेके आ गए, ये देखिए ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है, इसी को बोलते हैं दोस्त नॉर्मल या यूजुअल फॉर्म, ठीक है ना। नॉर्मल और यूजुअल फॉर्म, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं दोस्त यूजुअल फॉर्म। और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ये 10 के पावर्स के रूप में, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं दोस्त स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नंबर कोई भी हो सकता है, स्मॉल नंबर हो सकता है, बिग नंबर, देखिए ये कितना बिग नंबर है, ठीक है ना, तो ये बिग नंबर है, तो ये बिग नंबर है, तो इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें दोस्त तो देखिए, तो दोस्त अगर हम इस थर्ड की बात करें तो देखिए ये हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है कि 216 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो 5, तो इसको हम दोस्त लिख सकते हैं 216 इंटू 2 2 4 5 हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी 1 लाख, ठीक। अब इसको भी दोस्त हम लिख सकते हैं 216, अब देखिए बाई, अगर हम ये 100 से डिवाइड कर दें तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और चूंकि 100 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पॉइंट चाहिए, ठीक है ना, तो इसीलिए। तो दोस्त अब इसको और ये कॉपी कर लेंगे, इसको 10 रेज़ टू द पावर कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो यानी रेज़ टू द पावर 5। अब दोस्त क्या लिख दें इसको, देखिए अब इस पार्ट को हम लिख देंगे 2.16। अब देखिए 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आ गया, तो अब ये स्टैंडर्ड पार्ट में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो ये और ये दोस्त हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। अब यहाँ बेस बराबर है तो ये पावर हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 2.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह से दोस्त स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म काफ़ी नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन है 4, तो अगर 4 की बात की जाए तो 1524 ये हमारा है दोस्त 1524 1 2 3 4, ठीक है ना, ये 40 है, ठीक है, ओके। अब दोस्त इसको लिख सकते हैं 1524 इंटू 1 2 3 4, ये 40 है, तो हमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना, इसको अलग अलग लिख लिया। अब देखिए इसको कितना इजी है, अब इसको दोस्त हम लिख सकते हैं 1524। अब चूँकि हमें यहाँ पॉइंट लाना है इसके बीच में, तो इसके बीच में जो हम पॉइंट लाएंगे तो यानी हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये हमारा 10,000 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब दोस्त इस पार्ट को हम क्या लिखें, इस पार्ट को 1.524, क्योंकि हमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, तो इस पार्ट को हमने कर लिया। और ये दोस्त हमारा होगा 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4।
अब इसी को लिख लेंगे 1.524 मल्टीप्लाइड 10। अब देखिए ये ऐड हो जाएगा, दोनों ये बेस बराबर है तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 3 + 4। तो इसका हो जाएगा दोस्त 1.524 इंटू 10⁻⁷। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको, ये कौन सा फॉर्म है दोस्त, यूजुअल फॉर्म, इसी को बोलते हैं यूजुअल फॉर्म, ठीक है ना। और इसको दोस्त हो गया हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कोई भी डिजिट हो, देखिए कितना बिग डिजिट है, तो चाहे बिग हो या स्मॉल हो, हम इसको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त अब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस नंबर 1 को से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी 10 के पावर्स के रूप में लिखना है। तो दोस्त इसको सॉल्यूशन अगर हम करें तो देखिए इसको लिख सकते हैं 85 डिवाइडेड बाई 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 12, 13 यानी 13। तो यानी 10⁻13 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब दोस्त इसको हमें चूँकि यहाँ पॉइंट चाहिए एक पॉइंट के बाद, तो हम क्या करेंगे, तो 85/10 अब मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। हमने 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। और दोस्त अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 10⁻13 लिख लेंगे, ठीक है। अब इस पार्ट को दोस्त क्या लिख लें, 8.5 × अब देखिए ये 10 है और ये 10⁻13 है, ठीक है। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/10 × 10⁻12, ठीक है। हमने एक इसमें इधर लिख लिया तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम अब इसको लिख सकते हैं 8.5 × 10⁻⁻, अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी होता है दोस्त ये बनाना, ठीक है क्वेश्चन। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये 0.00000 ये दिया हुआ है 942, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे दोस्त 942 डिवाइडेड बाई 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 यानी 10⁻14। अब चूँकि हमें यहाँ पॉइंट लाना है यहाँ पे, तो यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा, देखिए ये 942 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाइड 100 कर देंगे और ये 10⁻14, ठीक है। तो अब ये दोस्त हमारा हो जाएगा। अब इस पार्ट को दोस्त हम लिख लें 9.42 × अब ये तो हमारा 10² हो जाएगा और ये नीचे दोस्त ये 14 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10² × 10⁻12, ठीक है ना। हमने ब्रेक कर दिया 10² और 1012 में, क्योंकि हम इसको भी अगर ऐड करेंगे दोस्त तो हमारा 14 आ जाएगा। तो हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया और इस तरह से दोस्त हम इसको कटा लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 9.42 और ये जब ऊपर जाएगा दोस्त तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्त अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये काफ़ी बिग नंबर है, ठीक है ना, बिग नंबर। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए 602 × 10⁻⁴, देखिए अब कितना है, 0 है इसमें, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13 यानी 10⁻13, ठीक है ना। अब दोस्त इसको अब हमें चूँकि यहाँ पॉइंट लाना है तो इसको हम लिख सकते हैं
कि 602 ये दोस्त हो जाएगा हमारा 100 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, और ये हम लिख लेंगे 10 टू द पावर 13। अब दोस्त इस पार्ट को क्या लिख दें, 6.02 इंटू, अब ये दोस्त हमारा 10 स्क्वायर इंटू 10 रेज टू द पावर 13, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 6.02। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 13, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब दोस्त अगर इसकी सॉल्यूशन की बात की जाए तो देखिए इसकी, देखिए ये काफ़ी स्मॉल नंबर है, ठीक है ना, ये काफ़ी स्मॉल नंबर है। तो इसको बनाने के लिए तो 837 डिवाइडेड बाई, अब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यानी 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड, ये हो गया हमारा ये, ठीक है ना। अब दोस्त हमें यहाँ पॉइंट लाना है यहाँ पे, तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें 100 से डिवाइड करना है। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे कि 837 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अब ये 100 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और ये 10 टू द पावर 11 कर दिए, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8.37, इस पार्ट को, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, इस पार्ट को हम लिख लेंगे 8.37 और ये दोस्त हमारा हो जाएगा ये 10 स्क्वायर, और इसको लिख लेंगे 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 9। हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, और चूंकि इसलिए ब्रेक किया ताकि हमारे कटाने में इजी हो जाएगा, तो इस तरह से दोस्त हम इसको लिख सकते हैं 8.37 इंटू 10 रेज टू द पावर, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू द पावर -9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये कितना बिग नंबर है, ये हमारा 3186000000, तो ये हमारा बिग नंबर है। अब ये बिग नंबर है तो इसको हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको लिख लेंगे ऐसे, देखिए इसको लिख लेंगे 3186 इंटू 10 रेज टू द पावर, अब देखिए 2 2 4 2 6 1 7, यानी 10 रेज टू द पावर 7, ठीक है ना। अब चूँकि हमें यहाँ पॉइंट लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे 3186 डिवाइडेड बाई 1000, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 10 रेज टू द पावर 7। तो दोस्त ये हम अब इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 3.186 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। अब इसी को लिख लेंगे 3.186 इंटू, अब देखिए यहाँ बेस बराबर है तो पावर को हम ऐड कर लेंगे, तो 10 रेज टू द पावर 10, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके सेकेंड क्वेश्चन की, तो देखिए ये नंबर हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब इसको हमें चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो इसको कैसे नॉर्मल फॉर्म में हम चेंज करेंगे देख लीजिए। तो इसकी अगर सॉल्यूशन की बात करें फर्स्ट की, तो ये लिखा हुआ है 3.02 10 रेज टू द पावर -6, तो यानी इसको लिख लेंगे 302 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अब इसको इस पार्ट को दोस्त लिख लेंगे 1/10 रेज टू द पावर 6, ठीक है ना। तो अब ये दोस्त हमारा हो जाएगा 302 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, तो ये 302 10 टू द पावर 8, तो यानी कहने का मतलब कि ये हमारा दोस्त हो जाएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए 302 डिवाइडेड बाई, अब 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको दोस्त पॉइंट बैठाएंगे जब,
तो हमें पॉइंट के बाद 8 आना चाहिए डिजिट, तो 8 तो 3 तो यहाँ पे है, तो 5 0 लग जाएगा, तो यानी 2 2 4 2 1 5 और 3 0 2। तो इस तरह से दोस्त हम बना लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो दोस्त इसको कर लेंगे ऐसे, 45/10 इंटू 10⁴। तो दोस्त एक 10 से तो यहाँ कट जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये दोस्त हमारा होगा 45 इंटू 1000, यानी दोस्त 45,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है इसको बनाना। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड की, तो देखिए ये हमारा थर्ड है। तो अगर इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है तो 3 और ये 10⁻⁻8 है, तो डिवाइडेड हो जाएगा हमारा 10⁸, यानी 3/20 और 20 8, यानी 2 4 6 8 80 कर लिया। अब इसको पॉइंट बैठाना है, तो बस पॉइंट के बाद हमें 8 डिजिट चाहिए, ठीक है ना। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 3, तो यानी 7 0 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, तो ये हमारा 8 डिजिट हो गया। तो जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गया, तो 1 तो 8 हो गया हमारा ये इसका। तो बस यही हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म, यानी नॉर्मल फॉर्म को ही यूजुअल फॉर्म बोलते हैं। और इस तरह से दोस्त हम किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नंबर लिखा हुआ है तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में इस तरह से चेंज कर लेंगे, और अगर नॉर्मल फॉर्म में से हमें चेंज करना है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे। बस यही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो ये देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। तो अगर इसकी सॉल्यूशन की बात की जाए तो ये हम लिख सकते हैं दोस्त 1 00 10 और 1 डिवाइडेड बाई, अब 1 और इसको लिख लें दोस्त 2 2 4, यानी 10⁴, अब मल्टीप्लाइड 10⁹। तो इसको लिख सकते हैं दोस्त 00 10 1, और दोस्त इसको लिख लें 10⁴ इंटू 10⁵। अलग अलग कर लिए, चूँकि हमें कटाना है तो इसलिए हमने इसको अलग अलग कर लिया। तो ये 10 से ये ख़त्म, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 10001 इंटू 10⁵, यानी 0001, और यहाँ पे 5 है तो 5 0 लगा दीजिए, 2 2 4 5 बस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और दोस्त अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये दिया हुआ है 5.8 मल्टीप्लाइड 10⁻12। तो इसकी अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए ये 58/10 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो दोस्त ये 58, और दोस्त ये 10 से ये कट जाएगा तो ये 11 दे देगा, तो 58 इंटू 10⁻11, तो यानी दोस्त 58, अब इस पे 0 11 लगा दीजिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसकी अगर सॉल्यूशन की बात करें दोस्त, तो देखिए ये हमारा ये हो जाएगा ऐसे 3614 92 डिवाइडेड बाई, इसका 1 हो जाएगा, और ये 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाइड 10⁶, तो इसको आप लिख लीजिए 361492, 10⁻, कितना है ये 5 है, तो 10⁵, और दोस्त यहाँ पे है 10 इंटू 10⁵ कर लीजिए। इसको हमने ब्रेक कर लिया 2 पार्ट में, ठीक है। अब देखिए यानी अब ये इससे ये कट जाएगा, तो यानी कहने का मतलब है कि हमारा हो जाएगा 361492 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो
तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, आप एक बार इसको समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें ये दिया हुआ है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000000 मीटर। तो ये नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करें दोस्त, तो देखिए ये हमारा 1 ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 2 4 2 6 यानी 10 टू द पावर 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 × 10 टू द पावर -6, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब इसी को लिख लेंगे कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 × 10 टू द पावर -6। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बस, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें दोस्त, अब अगर हम इसकी बात करें, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, ये दिया हुआ है इतना कूलम होता है। तो ये बहुत स्मॉल नंबर है, काफ़ी स्मॉल नंबर है, ठीक है ना, स्मॉल नंबर। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त 16 अब देखिए 3 3 6 3 3 का 9 3 4 के 12 15 3 18 2 20 यानी 10 टू द पावर 20, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्त हमें एक पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 116 डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 10 20 हो जाएगा। तो दोस्त अब इसको लिख लेंगे। अब इस पार्ट को हम दोस्त लिख लेंगे 1.6 इंटू, अब ये 10 है या 10 20 है, तो एक 10 से कट जाएगा, तो ये 10 से जब कट जाएगा तो ये 19 हो जाएगा। तो 1/10 टू द पावर 19। अब इसी को लिख लेंगे 1.6 इंटू, अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर -19। अब ये हम लिख लेंगे कूलम, ठीक है ना, कूलम। तो अब लिख लेंगे कि चार्ज ऑफ, यहीं पे लिख लेंगे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर इतना, हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर, और ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम इस किसी भी स्मॉल नंबर को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो साइज ऑफ बैक्टीरिया इज इतना दिया हुआ है, तो हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 5/2 2 4 2 6 1 7 यानी 10 टू द पावर 7, यानी इसको लिख सकते हैं दोस्त 5 × 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो ये मीटर में आ गया, तो हम इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। और चूँकि यहाँ 1 डिजिट है इसलिए हम यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको अब लिख लेंगे कि साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 5 × 10 टू द पावर -7 मीटर, आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब दोस्त अगर इसके 4 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये दिया हुआ है कि साइज ऑफ ए प्लांट सेल, एक प्लांट सेल का साइज बता रहा है कि 0.000125 मीटर, ठीक है। तो अब इसको हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो अब इसको लिख लेंगे 1275 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर, अब कितना होगा दोस्त, यानी 2 2 4 2 6 2 8, यानी कहने का मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6, ठीक है 8 लिख लिया है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त 1275 10 टू द पावर 8, ठीक है। अब इसको भी दोस्त हम लिख सकते हैं 1275 और डिवाइडेड बाई 1000 से हम डिवाइड कर दिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम लिख लेंगे
10⁸। अब हम इसलिए 1000 से डिवाइड किए क्योंकि हमें यहाँ पॉइंट लाना है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने वहाँ पे डिवाइड कर लिया। अब इसको लिख लेंगे दोस्त, देखिए अब इसको लिख लेंगे 1.275 इंटू, अब देखिए इस पार्ट को हमने पॉइंट लगा के लिख लिया। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्त 10⁻³ बाई 10⁻³ इंटू 10⁵। इसको दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है ना, 5 3 8 हो जाएगा हमारा। अब इसको कटा लेंगे तो देखिए इससे ये कट जाएगा। तो अब हम इसको लिख लेंगे दोस्त 1.275 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि ये ऊपर को जाएगा, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे कि साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 1.275 इंटू 10⁻⁻5 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। यहाँ मीटर है, मीटर लिख लीजिए, यहाँ पे मीटर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मीटर लिख लेंगे बस। अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हाँ अब इसका 5th पार्ट है, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 7/100, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻², यानी कहने का मतलब है कि दोस्त हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 7/10², तब इसको लिख सकते हैं 7 इंटू, और जब ये ऊपर जाएगा तो दोस्त ये हो जाएगा हमारा 10⁻², और ये मिलीमीटर है तो मिलीमीटर। तो इसको लिख लीजिए, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 7 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। और दोस्त अगर हम, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये दिया हुआ है, इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, यानी पूरे स्टैक का थिकनेस क्या है, और उसमें 5 बुक्स हैं और दोस्त 5 पेपर्स हैं, ठीक है ना, 5 पेपर शीट्स हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे, इसके सॉल्यूशन अगर कर लें, देखिए तो द थिकनेस ऑफ 1 बुक बराबर, तो 1 बुक का कितना है 20 mm, तो यहाँ पे सिंस है, ठीक है ना, सिंस। तो इसलिए दोस्त अगर थिकनेस ऑफ 5 बुक्स की बात करें, ठीक है ना, तो ये दोस्त हो जाएगा 20 इंटू 5 यानी 100 mm, ठीक। अच्छा, सिमिलरली इसी तरह से दोस्त अब अगर हम इसकी बात करें सीट का, ठीक है ना, पेपर सीट का, तो लिख लेंगे द थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट्स बराबर, ये दिया हुआ है दोस्त 0.016 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसलिए दोस्त थिकनेस ऑफ कितना पेपर है, 5 पेपर है, तो 5 पेपर का, तो दोस्त ये हो जाएगा हमारा 0.016 इंटू 5 यानी दोस्त 80, और ये 0 यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ये मिलीमीटर, ठीक है ना। तो अब हमें टोटल अब थिकनेस निकालना है, तो इसलिए अब यहाँ लिख लीजिए टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, तो ले लीजिए स्टैक बराबर, तो ये दोस्त हमारा क्या हो जाएगा
ये 100 प्लस 0.080 मिलीमीटर। तो यानी दोस्त ये हमारा हो जाएगा 100.080 ये मिलीमीटर। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं, देखिए पहले तो आप 00080 डिवाइडेड बाई 1 और ये 3 डिजिट है तो यानी 3 डिजिट हमने लिख लिया। तो एक डिजिट से एक डिजिट हम हटा देंगे तो यानी 1,000,8 बाई 10 स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसको लिख लीजिए ऐसे 1,000,8। अब देखिए यहाँ हमें पॉइंट चाहिए तो यानी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 1 4 यानी 10,000, ठीक है ना। तो 10,000 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे बाई 10 स्क्वायर। तो अब दोस्त इस पार्ट को तो हम लिख सकते हैं 1.0008, ठीक है ना। और इस पार्ट को अब देखिए, अब इधर देखिए ये 40 यहाँ भी है, अच्छा ये इसको हमने लिख लिया। अब दोस्त इसको लिख सकते हैं हम 10⁻⁴ बाई 10 स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्त जब ये डिवाइड होगा, कहने का मतलब है कि अब हम इसको 1.0008 अब मल्टीप्लाइड 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर। तो एक 10 स्क्वायर से हमारा ये कट जाएगा, तो ये 10 स्क्वायर से एक कट जाएगा। तो अब हमारा ये आंसर हो जाएगा 1.0008 मल्टीप्लाइड 10 स्क्वायर मिलीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, द थिकनेस ऑफ स्टैक। तो बराबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बन गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त ये काफ़ी इजी है, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लीजिए और इस तरह से आप बना लीजिए। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।